कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर कोई साथ नहीं भी है ना तो अकेले ही निकल पड़ो, मंजिल पे पहुंच ही जाओगे। साथ का इंतजार करोगे तो ट्रेन छूट जाएगी। अकेले भी अगर चल पड़े हो ना तो मंजिल तक आप पहुंच ही जाओगे। सदा जो बिना ही जगाए जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। सदा जो बिना ही जगाए जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, ये प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। वही बीज पनपना जिसे था, अब घुना क्या किसी के उगा है। वही बीज पनपना जिसे था, घुना क्या किसी के उगा है। जिसकी भाग्य में कथा है उसे ही तो मिलेगी। बीजा हुआ बीज को आप जब धरती पे बहुत बढ़िया खाद डाल करके आप बो दो तो जमेगा क्या? नहीं जमेगा। और बिना बीजा हुआ बीज आप कहीं भी डाल दो तो अंकुरित। वही बीज पनपना जिसे था, घुना क्या किसी के उगा है। उग नहीं सकता। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, वो जीवन नहीं है जिसमें संघर्ष ना हो। संघर्ष नहीं है तो जीवन नहीं है, संघर्ष से ही जीवन है। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कैसे पता चलेगा कि नाव चलाने वाला नाव चलाता है? जिधर को गंगा जी बह रहे हैं उधर को नाव जा रही है, आप ही बैठे, नाव चलाने वाला भी बैठा, तो कैसे आप जानोगे कि नाव चलाने जानता है? अगर जिधर से धारा उल्टी जा रही है उधर को नाव ले जा रहा है, सीधी पार लगा रहा है, तभी तो जानोगे कि नाविक है। जब धाराएं प्रतिकूल, धारा अगर प्रतिकूल है तभी तो जीवन का सार। जीवन जो है ना ये बहुत अनमोल रत्न है, धरोहर है। एक एक सांस हमको जो मिली है ना ये गिनती की मिली है, ऐसे नहीं मिली है कि जितना चाहो उतना ले लो, जब चाहो तब इसको खत्म कर लो। एक एक सांस हमारी जो है ये सब गिनती की है। हमारी आयु कहते हो 60 साल के हो गए। 60 साल के बाद क्या मनाते हैं? 60 साल होने के बाद
कुछ तो 25 ही मना ले, कुछ 60 साल पे मना ले। तो ऐसा बताइए क्या मनाओ? पता है सर, अब 60 साल पे मनाने लगो उसे दूल्हा और दुल्हन बना करके, तो ये समझ लो कि 60 साल जो इनकी आयु थी ना, उसमें से जितनी मिली थी वो तो जा चुकी। अब जाने की खुशी मना रहे हो या आने की खुशी जो मनाते हो, वो जाने वाली आने वाली समझ के तो यही मनाते हो कि आने वाली 60 साल के हो गए, लेकिन वो 60 साल उसमें से घट गया। वो 60 साल जो आपको आयु 80-90 साल की मिली है, उसमें से खत्म हो गई। अच्छा, और चीज खत्म हो जाती है तो उसका दुख मनाते हो, और जब आयु 60 साल की हो जाती है तो जयमाल पहनाते हो। बताओ कितनी अच्छी बात। अभी बताया ना कि हमको तो सिर्फ सुंदर कांड पता है, बाकी हमको कुछ नहीं पता है। ठीक ठीक, बात बिल्कुल सही कही। ऐसी अपने 60 साल 25वें साल जब भी मनानी हो ना, तो भगवान का सुंदर कांड कर डालो। तो जीवन का जितने कांड हैं सब सुंदर कांड में ही समाये। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड? अच्छा, आप यहाँ समय प्रातःकालीन अखबार आता है, कोई ना कोई कांड उसमें भी लिखा रहता है, लिखा रहता है ना, आज ये कांड हो गया, आज वो कांड हो गया ना। तो पूरी रामचरितमानस में वो हृदय, उसमें सब कुछ सुंदर, क्यों ना सुंदर है, उसमें सब कुछ सुंदर है। क्यों सुंदर है? सुंदर क्यों है? अब आप देखिए, गोस्वामी लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। जिस घर में बड़े और बुजुर्ग का सम्मान और उनकी बात मानी जाती है, वहीं पर सुंदर कांड होता है, बाकी तो लंका कांड चलता है। समझिए, सुंदर कांड सबसे प्रथम बात यही है, ध्यान रखना, सुंदर कांड में सब वीर हैं, एक से एक योद्धा हैं, लेकिन चल किसकी रही है? बूढ़े की। जामवंत मंत्री यदि बूढ़ा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। बिना बूढ़े से बात किए हुए एक भी कदम आगे पूरी सेना नहीं जा रही है, ध्यान करना। और आज क्या इनसे बात करना है? बूढ़े हैं तो बैठे रहने दो, हम अपने आप सब कर आएंगे, इनको पता ही नहीं चलने का, इसलिए धोखे में पड़ जाते हो। जिस घर में आज भी वृद्ध आदमी है, बड़े आदमी है ना, अगर उनसे सलाह लेकर के काम करोगे ना, तो गारंटी है कि पीछे कभी नहीं हटोगे। समाज से लेकर के, व्यवहार से लेकर के, हर जगह आपका सम्मान बना रहेगा, लेकिन वृद्ध का सम्मान होना चाहिए। किसी बुजुर्ग की बात घर में उसके मान, क्योंकि वो अपने जीवन का जो तजुर्बा है ना, वो आपके सामने प्रत्यक्ष रखता है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे अगर चलोगे ना, बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, उसको अपने जीवन में देखिए। रामायण में इसीलिए तो सुंदर कांड लिखा गया हो कि सुंदर कांड इसीलिए है कि वहां पर एक से एक वीर है, एक से एक योद्धा है। आप देखिए, अंगद भी जिसके पैर में इतनी ताकत, सारी लंका मिलकर हिलाने लगी, नहीं हिली, तो कब उनको समझ रहे हो क्या? हनुमान जी लील्यों नाग्यों जल नदी खारा,
हनुमान जी ने यहाँ तक कह दिया कि कहो तो पूरा लंका लाऊं और समुद्र में डुबो 2 मिनट से पहले। अब जो पहाड़ ला सकता हूं लंका नहीं उठा सकता क्या? उठा सकता। सारी लंका को उठा के लाऊं, रावण सहित, सेना सहित, रावण सहित समेत जितना रावण की पूरी सेना है, रावण है, लंकापुरी वाले, सबको लंका में, पूरी लंका नीचे से उठाऊंगा और लाके समुद्र में। तो युद्ध होने की कहां जरूरत थी वहां? बताओ बताओ बताओ। नहीं जी, नहीं। और उसमें से सीता जी को अपना लाते, सीता जी को राम जी को देते और लंका उठा के समुद्र में डुबो देते। महाभारत युद्ध होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन सबने सलाह करी और श्री जामवंत जी महाराज, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़ा नहीं अति बूढ़ा, खाली बूढ़े से काम नहीं कर, 60 साल पे बूढ़ा हो गया तो 60 साल वाले तो और अपने आप को जवान कहते हैं, बूढ़ा मानते ही नहीं, समझ गए? तो 60 साल जिस घर में बुजुर्ग का सम्मान है ना, वो 80 साल का भाव नहीं होगा ना, तब तक कुछ चीज होने वाला नहीं है। आपको बताया कि सुंदर कांड में सुंदर किम न सुंदर, उसमें सुंदर इसीलिए है कि उसका जो संचालक सुंदर कांड का है ना, तो शुरू में कौन है? बूढ़े। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जिस सुंदर कांड में और जिस घर में, जिस परिवार में बूढ़े का सम्मान है ना, जिस सेना में बूढ़े का सम्मान है ना, वो पीछे नहीं मुड़ेंगे कभी। रावण की सेना में बूढ़े का कोई सम्मान नहीं था। जा वहां तो सबके जवान की चलते थे और रामादल में बूढ़ों की चलती थी, जवानों की नहीं चलती थी। इसलिए ये सुंदर है। सुंदर कांड सुंदर सिर्फ इसीलिए है, आप पूरा कांड पढ़ लीजिए, सब में कोई ना कोई कहीं ना कहीं आगे है, लेकिन सुंदर कांड में आते सब पीछे हैं। आगे कौन है? जामवंत मैं पूछो तो सारी रामायण में है मेरे राम जी, सारी रामायण में राम जी, सुंदर कांड हनुमान जी, राम राम सुंदर कांड हनुमान जी, राम जय 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 श्री राम जी, राम राम ताली बजा करके श्री जामवंत जी महाराज और हनुमान जी का स्वागत ताली बजा के करेंगे। हनुमान जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जामवंत मैं पूछो तो महाराज जैसे आप दिशा निर्देश हमको देंगे ना, हम वही कार्य करेंगे। देखिए करने में सब कुछ सामर्थ्य है। यहाँ तक भगवान राम ने कहा ना कि सुन सुन तो ही उर्ण में नाही, कर विचार देखो मन माही। भगवान राम अगर पूरी सेना में ऋणी हुए तो केवल हनुमान जी महाराज, लेकिन इतने बड़े बुद्धिमान, बलवान, विद्वान होते हुए भी एक बूढ़े का सम्मान कर रहे हैं। जामवंत में पूछो तो ही, और उचित सिखावन, जो आपकी तरफ से, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है कि मेरी तरफ से आपको पूजा करने चाहिए, नहीं, उचित सिखावन, जो आपकी समझ में आता हो ना, उचित जो आपको लगता हो वो बताइए कि हमको करना क्या है। आप कहो तो सारी लंका लाके समुद्र में डाल दो, सारी सेना समुद्र में डाल दो। आप कहो तो पूरा रावण सहित समय सब कुछ
को लाकर आपके सामने प्रकट कर दो, रख दो राम जी के शरण में, जैसे आप कहो। तो जामवंत जी महाराज पता, क्योंकि वहां शब्द लग गया उचित सिखावा, जो अच्छा हो वो मुझे सीख दीजिए। तो जामवंत जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी, ना तो आपको लंका उखाड़नी है, ना